मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी से जानना चाहूंगा। सवालों की बात हम अंत में करेंगे, पहले एक बार सबके विचार हम जान लेते हैं। प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी। सर आप म्यूट पे हैं। आपका म्यूट है सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। आपका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये एक बड़ा अवसर है जहां विश्वविद्यालय की बात एक बड़े ऑडियंस तक पहुंच सकती है। बट टू स्टार्ट विद, आई बीन टोल्ड कि ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब भी इसको ज्वाइन करेंगे, तो सबसे पहले मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। वो निहायत विद्वान, विचारवान और वक्तृत्व कौशल के धनी हैं। उत्तर प्रदेश राज्य को की उच्च शिक्षा को नई दिशा देने और नई ऊंचाई देने वाले हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब का पहले बहुत हार्दिक अभिनंदन। इस कार्यक्रम में अभी हम सुन रहे थे श्री गांगुली साहब को, जो माध्यमिक शिक्षा के पुरोधा हैं और हिंदुस्तान में उनका बड़ा नाम है, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इस कार्यक्रम में मेरे बड़े भाई जैसे 4 बार के वाइस चांसलर रहे प्रोफेसर विनय पाठक साहब भी हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। एंड मोस्ट ऑफ ऑल जो हमारे संपादक साहब डॉक्टर तीर विजय सिंह जी, जिन्होंने मुझे दूसरी बार अवसर दिया अपनी बात, विश्वविद्यालय की बात और एक सर्टेन एस्पेक्ट विच इज एक्सट्रीमली कंटेम्प्रेरी, जो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है आज के परिवेश में, वहां अपनी बात रखने का एक अवसर दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका टॉपिक है कुछ नए शैक्षिक सत्र में की चुनौतियां। मैं इसमें एक शब्द आपकी परमिशन से साहब मैं ऐड करूं, और संभावित समाधान। तो मैं बिल्कुल फोकस करूंगा उस पर, क्योंकि एज ए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमारा दायित्व है कि हम समाधान की बात अपने बच्चों को भी सिखाएं और उसका भागी बने, जो समाज और राष्ट्र दोनों से कन्फ्रंट हो रहा है। इसमें बहुत सारे ऑफ कोर्स एस्पेक्ट्स हैं। बहुत इलैबोरेट एक्सप्लेनेशन गांगुली साहब ने किया था। उसमें सबसे बड़ा मुझे लगता है चैलेंज जो आने वाला है, वो चैलेंज है इंटीग्रेशन ऑफ द स्टूडेंट विद द इंस्टीट्यूशन। क्योंकि शिक्षा, एकेडमिक्स इज नॉट ऑल अबाउट टीचिंग। तो बच्चा सिर्फ कोर्स पढ़ ले, ये उसका सिर्फ कुल दायित्व नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। कोर्स पढ़ाने के लिए तो ऑनलाइन बहुत सारे स्टडी मटेरियल आज से नहीं, अभी तो ज्यादा चलन में आ गया, ये पहले से उपलब्ध रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी बच्चे अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां का कंटेंट बहुत अच्छा है या वहां की टीचिंग बहुत अच्छी है, बट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो बहुत सारा काम है, उसमें सबसे बड़ा काम है वो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ दी स्टूडेंट इंश्योर करने का। तो ये इसके लिए एक और बात हम सब जानते हैं कि एवरी इंस्टीट्यूशन, समस्त संस्थान का अपना एक निश्चित कल्चर होता है, एक संस्कृति होती है। मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और मैं आपको बताऊं वहां उस समय एक कल्चर रहा, शाम को लोग हॉस्टल से निकलते थे बढ़िया जूते में पॉलिश वॉलिश मार के, शाम को कटरा जाते, वो चाय पीते, तो जो भी आधे घंटे 1 घंटे का समय होता, ये ऐसी संस्कृति रही। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा भी हूँ, मैं पढ़ा भी रहा हूँ वहां पे। वहां चप्पल पहन के शाम को लंका जाते हैं, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जूते को पॉलिश करके शाम को कटरा जाते हैं। ये संस्कृति सिर्फ इसी बात की नहीं है, ये एजुकेशन और लर्निंग हर तरह के एस्पेक्ट्स में होता है। इसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ द स्टूडेंट विद द इंस्टीट्यूशन एंड इट्स कल्चर इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। सिर्फ ऑनलाइन स्टडी मटेरियल कर देने से ऑफकोर्स उसके बहुत सारे फ्लिप साइड्स हैं, जो कई बातें संपादक जी भी कह रहे थे। तो वो सारे एस्पेक्ट्स हैं, और मैंने अपने समस्त कम्युनिकेशन में ये बात बहुत स्ट्रांगली कही कि ये कभी भी फिजिकल क्लास का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, ये सिर्फ उसको सप्लीमेंट कर सकता है, एक अल्टरनेट मीडियम है कि भाई जब तक क्लासेस के अपने क्रिटिकल इश्यूज प्रिवेल कर रहे हैं, तब तक के लिए हम वी शुड नॉट टेक बैक आवर दिस थिंग। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ द स्टूडेंट विद द इंस्टीट्यूशन, ये थोड़ा एक बड़ा चैलेंज होगा, अभी भी है, क्योंकि इसमें हमारा ज्यादा फोकस करिकुलम और करिकुलम के ट्रांसमिशन पर ही रह जा रहा है।
इंटीग्रेशन ऑफ द स्टूडेंट विद द इंस्टीट्यूशन इज वन एस्पेक्ट। तो हमारे विश्वविद्यालय में हम लोगों ने इसको कई तरह से एड्रेस करने की कोशिश की है। जैसे एक अभी हालिया इनिशिएटिव हम लोगों ने शुरू किया, उसमें इवन हमारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का एडमिशन भी हम अपने विश्वविद्यालय की तरह के थ्रू करना चाहते हैं, सो दैट कि बच्चा लखनऊ विश्वविद्यालय का फॉर्म भरता है एडमिशन के लिए, लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा का भागीदार बनता है, लखनऊ विश्वविद्यालय का डेवलप किया हुआ करिकुलम पढ़ता है, लखनऊ विश्वविद्यालय का कंडक्ट कराया हुआ एग्जामिनेशन देता है, उसी का रिजल्ट उसी की डिग्री होती है। द ओनली डिफरेंस इज कि उसका प्लेस ऑफ एजुकेशन कोई और होता है। इस तरह से हम ज्यादा इंटीग्रेट कर सकते हैं स्टूडेंट को इंस्टीट्यूशन के साथ। इसी तरह से लेकिन टीचिंग उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। अभी गांगुली साहब इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स की बात कर रहे थे। ऑफ कोर्स उसमें हाइब्रिड मॉडल या ब्लेंडेड मॉडल, ये बहुत सारे मॉडल्स की बात है। जब सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू उस क्लास में बैठाना होगा तो हमारे जैसा एक कन्वेंशनल इंस्टीट्यूशन जो ट्रेडिशनल करिकुलम इम्पार्ट कर रहा था, उसका ट्रांसमिशन टू अ मॉडर्न इंस्टीट्यूशन विद अप्लाइड करिकुलम, इसमें हमको बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। लेकिन हम लोगों ने बहुत सिस्टमेटिकली और बहुत स्ट्रैटेजिकली इसको स्टेप बाय स्टेप एक इनिशिएटिव अंडरटेक किया, जिसमें करिकुलम के संदर्भ में एक फ्लिप मॉडल हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं अभी इस एकेडमिक वर्ष के अंदर। जैसे कन्वेंशनल मॉडल ये होता रहा है कि बच्चा क्लास में पढ़ता है और होमवर्क लेके घर जाता है और असाइनमेंट करके फिर अगले दिन क्लास में आता है। हम दूसरी बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अब वो पढ़ाई तो घर में करेगा और अप्लाइड नॉलेज और क्वेरी रेजोल्यूशन के लिए उसका इंटरैक्शन ज्यादा विश्वविद्यालय और उसके अध्यापकों के साथ हुआ करेगा। ये फ्लिप मॉडल मुझे लगता है उन कुछ इश्यूज को जिसकी बात अभी हमने करी, वो सोशल डिस्टेंसिंग के अडियरेंस की और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लिमिटेशन है इंस्टीट्यूशंस में, बिकॉज प्लानिंग तो उस हिसाब से हुई थी, इस नई व्यवस्था के हिसाब से नहीं थी, तो उसको कुछ हद तक एड्रेस कर पाएगा। ट्रेडिशनली जब ये अचानक से आया और लॉकडाउन हुआ और उस बीच में हमारे जैसा कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल विश्वविद्यालय ने भी ऑनलाइन टीचिंग और इसके कंप्लीट एजुकेशनल एक्सपीरियंस के लिए जो 3C मॉडल जो अभी देश में काफी पॉपुलर है, जिसमें कॉन्डक्ट ऑफ क्लास, क्रिएशन ऑफ कंटेंट और कनेक्ट विद स्टूडेंट, ये तीनों एस्पेक्ट पर हम लोगों ने बहुत सारा काम किया था, जिसमें अब ये अपने आप में कुछ चैलेंजेस पोज करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, हमारे टीचर्स में क्योंकि उनकी मेधा में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इंस्टीट्यूशन को रहा, इसलिए हम लोगों ने ओपन एक्सेस मॉडल इंट्रोड्यूस किया, जिसमें हमारी वेबसाइट पे टीचर अपना कंटेंट प्रिपेयर करता है और वो पूरी दुनिया के वाइडर स्क्रूटिनी के लिए अवेलेबल कराता है। by saying this, I also should admit कि इनिशियल जैसे कोई नई व्यवस्था की अपनी टीचिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, इस व्यवस्था की भी रही हैं और शुरू में टीचर्स भी बहुत इतना अवेयर नहीं थे कि इसके क्या क्या फ्लिप साइड्स हैं, लेकिन सब्सिक्वेंटली हम लोग बहुत सारे इस तरह के इश्यूज को एड्रेस कर पाए और आज हमारे विश्वविद्यालय का अपना एक ई कंटेंट गाइडलाइन विश्वविद्यालय ने नोटिफाई किया हुआ है और इसी आधार पर हम अपना करिकुलम डेवलपमेंट नए एकेडमिक सत्र के लिए करा रहे हैं। सो प्लैगरिज्म के इश्यूज होंगे, इसी तरह से और कई सारे इश्यूज होंगे जिसको बहुत सीरियसली एड्रेस करना पड़ेगा और बहुत सारे टीचर जो इस तरह का एडवांस करिकुलम डेवलप कर सकते थे और बिकॉज ऑफ सर्टेन रेजिस्टेंस एंड ऑब्वियस रेजिस्टेंस आई वुड से उसकी वजह से नहीं कर पाते थे। ये आज इतना सारा कंटेंट है, आज हमारे 49 विभाग का यूट्यूब चैनल हर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे है, उसमें ह्यूज कंटेंट अपलोडेड है और मैं ऐसे विषयों की बात करूं जहां पे टोटल स्टूडेंट एनरोलमेंट 150 भी नहीं है, उनका यूट्यूब व्यूइंग कई हजार की है। तो इसका मतलब बाहर के बहुत सारे लोग उस कंटेंट को व्यू कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक इस चैलेंज के साथ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ये भी आ रही है कि क्या हम अपने कंटेंट को स्ट्रक्चर करके उसको कमर्शियलाइज भी कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, हम इसको बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लान कर रहे हैं। जैसे आपको मालूम है कि गैट जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड का इंडिया भी सिग्नेटरी है। इसके तहत एजुकेशन को एक सर्विस सेक्टर का प्रोडक्ट माना गया।
अब उसके तहत इसकी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बार इस बात को एम्फसाइज किया कि हमारे टीचर्स क्या हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं क्या हम अपने कंटेंट को बड़ी दुनिया के लिए उपलब्ध करा सकते हैं और उससे कुछ रेवेन्यू भी अर्न कर सकते हैं। हमारे जैसे फाइनेंशियली चैलेंज्ड इंस्टीट्यूशन के लिए एक बड़ा अवसर भी हो सकता है, हम उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, जो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट किया उसको हमारी लाइब्रेरी के में एक अलग सेक्शन, जैसे रेयर बुक सेक्शन होता है, टेक्स्ट बुक सेक्शन होता है, रेफरेंस बुक सेक्शन होता है, जर्नल्स का सेक्शन होता है, ई बुक्स का सेक्शन होता है, उसी तरह से एक सेपरेट सेक्शन हम लोगों ने क्रिएट किया है ऑफ द ई कंटेंट प्रिपेयर्ड बाय द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, सॉरी फैकल्टी मेंबर्स। तो इसको सब्सिक्वेंटली और ज्यादा स्ट्रक्चर करके क्या हम बड़ी व्यापक दुनिया में अवेलेबल करा सकते हैं, ये एक बड़ा विषय हो सकता है, ये एक बड़ी संभावना भी हो सकती है। समाधान की दिशा में तो ऑफ कोर्स हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। विद रेस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ क्लास, आई जस्ट टॉक्ड अबाउट दिस फ्लिप क्लास मॉडल, जिस पर हम, क्योंकि एक ये चीज भी देखने की है कि जैसे हमारे विश्वविद्यालय में जहाँ लिटरेचर के भी सब्जेक्ट्स हैं, संस्कृत, हिंदी और अरेबिक और उर्दू जैसे ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस के भी सब्जेक्ट हैं, वहाँ साइंस और मॉडर्न साइंस और अप्लाइड साइंस पर भी हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसी के साथ लॉ भी है और एजुकेशन भी है। तो अलग अलग विषयों के नेचर अलग अलग हैं, लिहाजा हम कोई एक स्टैंडर्ड स्ट्रीम की बात नहीं कर रहे हैं। वी वांट कि हर विषय अपने को अपना स्पेस मिले जिसके तहत वो, जिसके विद इन वो ग्रो कर सके। लेकिन इन सब के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और वो है कि विश्वविद्यालय का पर्पस क्या है। विश्वविद्यालय का पर्पस है छात्र, और विश्वविद्यालय 3 प्रमुख कार्य करता है, टीचिंग, रिसर्च एंड एक्सटेंशन। तो छात्र केंद्रित व्यवस्था के क्रिएशन में इस नए शैक्षिक सत्र में हमको थोड़ी अड़चन जरूर आ रही, बिकॉज जब हम लोगों ने शताब्दी वर्ष में अपनी कार्रवाई शुरू की एकेडमिक, तो उसमें हम लोगों ने हर कमेटी में छात्रों को आगे रखा। अब वही इंटीग्रेशन एक इशू आ रहा है, लेकिन विद इन दिस लॉकडाउन पीरियड आई शुड से कि हम लोगों ने कनेक्ट के लिए 2 बड़े स्टूडेंट मेंटरिंग स्कीम्स इंट्रोड्यूस की, स्टूडेंट ओपीडी स्कीम और एक टीचिंग, रीचिंग, एम्बोल्डनिंग एंड इवॉल्विंग स्कीम। ये अलग अलग तरह की मेंटरिंग स्कीम्स थी। अब इसी बीच में हम लोगों ने कर्मयोगी स्कीम निकाली, विच वाज अर्न व्हाइल लर्न स्कीम। लेकिन अब उसका फायदा बच्चे को मिले कैसे? नॉर्मल कोर्स में हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बच्चा हमारे इलेक्ट्रिकल के सेक्शन में काम कर सकता था, हमारे अकाउंट्स का बच्चा हमारे अकाउंट सेक्शन में काम कर सकता था। अभी इस तरह का फिजिकल मूवमेंट क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है, लिहाजा वो पूरा बेनिफिट हम बच्चे को पास ऑन अभी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सब्सिक्वेंटली हम लोग ऐसा इवॉल्व कर रहे हैं जिसमें जर्नलिज्म के बच्चे को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस के बच्चे, जहां भी जितनी संभावना हो सकती है उनको सिस्टम के बीच में इंटीग्रेट करने का हम और उसका लाभ दोनों पक्षों को देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, हमको एक बड़ा चैलेंज आने वाला है। हमारे जैसा इंस्टीट्यूशन जो टीचिंग, जिसके लिए टीचिंग और रिसर्च इक्वली इंपॉर्टेंट है, सिर्फ टीचिंग नहीं, हमको रिसर्च ग्रांट्स में एक बड़ी बाधा आने की संभावना दिखती है, क्योंकि गवर्नमेंट का कंप्लीट रेवेन्यू रिसोर्स में एक हिट है और सब्सिक्वेंटली इट इज गोइंग टू हिट दी। कुलपति जी, आपके यहाँ के एक छात्र हैं, उन्होंने, अश्वनी श्रीवास्तव LLB के हैं, इनका एक सवाल है कि मार्कशीट में नाम सही कराने में 2 से 3 साल समय लग जा रहा है, इस तरह की समस्याएं कब तक खत्म होंगी? नहीं, ये इसी हफ्ते खत्म हो जाएगी। ये सारा प्रोसेस ऑटोमेट कर दिया गया है, इसी हफ्ते हम उसको लॉन्च कर रहे हैं। उसका ई लॉन्चिंग, जितने भी एग्जाम रिलेटेड रिड्रेसल का एक पोर्टल हमारा इसी हफ्ते हम लॉन्च कर रहे हैं, उसमें आपको आने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अलग अलग इस तरह के बहुत ट्रिवियल इश्यूज होते हैं, कहीं स्पेलिंग का मिस्टेक होता है, कहीं नाम का मिस्टेक होता है, सब्जेक्ट में नंबर गलत चढ़े होते हैं, डिग्री के लिए रिक्वेस्ट होती हैं, तो ये इस तरह के जितने भी